मसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ों की खामोशी अक्सर बहुत कुछ छुपा लेती है। हरे भरे पेड़ों के बीच धुंध से ढकी सड़कों पर जिंदगी आमतौर पर धीमी चलती है। यहीं इस शहर में एक नई शुरुआत हुई। माया एक सिंगल मदर और उसकी 8 साल की बेटी अनु। पति के गुजरने के बाद माया ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। पुराना शहर, पुरानी यादें, पुरानी जिंदगी। वो अनु को लेकर मसूरी आ गई थी नई शुरुआत के लिए। बेटा, तुम्हारा मन तो लग गया ना यहाँ? हाँ मम्मी। मसूरी का वो इलाका काफी शांत था। घर पुराने थे, लोग कम और रातें बहुत ज्यादा खामोश। माया ने अनु का पास के स्कूल में एडमिशन करवा दिया। सब कुछ धीरे धीरे सही चलने लगा। अन्नू, जल्दी फिनिश करो ब्रेकफास्ट, स्कूल के लिए लेट हो रहा है बेटा। बाय मम्मा। बाय बेटा, संभल कर जाना। स्कूल का रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन माया को लगा कि पहाड़ों में ये सामान्य बात है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अनु के कदम अचानक रुक गए। ठंडी हवा में एक हल्की सी आवाज खुल गई थी। अनु ने पलटकर देखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा था। बहुत छोटा और ठंड से कांप रहा था। अनु का चेहरा नरम पड़ गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, बिल्ली का बच्चा अचानक भाग गया। अनु रुक गई और फिर वही आवाज। अब वो आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी। अनु उसके पीछे पीछे चल पड़ी और चलते चलते वो एक ऐसे घर के सामने जा पहुंची जो बाकी सब घरों से अलग था। पूरी तरह वीरान, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे पर जंग और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। उसी घर के अंदर से फिर वही आवाज आई। अनु ने एक पल सोचा, फिर धीरे से घर के अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा घर अचानक और ठंडा हो गया और बाहर पहाड़ियों में एक चीख गूंज पड़ी। उधर माया घर पर घड़ी देख रही थी। समय अपनी जगह से आगे बढ़ चुका था, लेकिन अनु अब तक घर नहीं आई थी। माया का दिल बेचैन होने लगा। वो घर से निकली और अनु को ढूंढने लगी। स्कूल का रास्ता, सुनसान सड़कें, हर मोड़। तभी उसकी नज़र एक वीरान घर पर पड़ी। घर के बाहर अनु का स्कूल बैग ज़मीन पर पड़ा था। माया का शरीर सुन्न पड़ गया। वो दौड़ती हुई घर के अंदर घुसी। अंदर अनु ज़मीन पर पड़ी थी, बेहोश। माया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अनु को उठाया और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद घर पर अनु को होश आया। माया ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम वहां कैसे पहुंची? क्या हुआ था? मम्मी,
बिल्ली का एक छोटा बच्चा था, मैं बस उसे ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। उस पल माया को नहीं पता था कि उस वीरान घर से कुछ और भी उनके साथ लौट आया है। बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं मम्मी, मुझे बस सोना है। माया ने एक पल उसका चेहरा देखा, फिर उसके साथ लेट गई। रात अचानक माया की आंख खुल गई। उसने बगल में हाथ बढ़ाया। बिस्तर खाली था, कोई जवाब नहीं। अनु, माया घबराकर बिस्तर से उठी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। वो धीरे धीरे घर में अनु को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर बाहर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। माया ने जैसे ही बाहर झांका, उसका दिल दहल गया। अनु घर के बाहर जमीन पर बैठी हुई थी और खा रही थी। माया की आवाज कांप गई। अगले ही पल अनु ने सर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी और एक झटके में वो कूदकर घर के अंदर भाग गई। जहां अन्नू बैठी थी वहां जमीन पर खून था और बीच में एक मरी हुई बिल्ली फटी हुई। माया की चीख अंधेरे में घुल गई। अचानक माया की आँख खुल गई। वो बिस्तर पर थी, पसीने से भीगी हुई। उसने घबराकर बगल में देखा। अनु वहीं थी, शांत, सोती हुई। माया ने उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद माया ने खुद को समझाया, सब ठीक है, बस डरावना सपना था। वो उठी और किचन में खाना बनाने लगी। कुछ समय बाद माया ने अनु को जगाया। अनु उठ जाओ बेटा, खाना रेडी हो गया है। अनु धीरे से उठी, चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वो खाने लगी, एक निवाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अनु, ये सब क्या है? माया का दिल अजीब सा डूबने लगा। उसी पल माया को रात का सपना याद आ गया। वो अचानक भागकर बाहर गई, उसी जगह जहां सपने में अनु बैठी थी। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वही मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, उसी हालत में जैसे उसने सपने में देखा था। माया पीछे हट गई। उसके होंठ कांप रहे थे। अब उसे सब समझ में आ गया था। जिसे वो उस वीरान घर से लेकर आई थी, वो उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि कुछ और। माया घर वापस पहुंची। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। डाइनिंग एरिया की तरफ उसकी नज़र गई। अनु कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बदला हुआ था। माया के कदम अपने आप रुक गए। वो धीरे धीरे अनु के पास पहुंची, कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम? प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। हंसी अचानक रुक गई
अनु ने धीरे से अपनी गर्दन सीधी की और एक ही शब्द बोला, Mother Mary. अगले ही पल अनु का शरीर ढीला पड़ गया। वो कुर्सी से नीचे गिर पड़ी, बेहोश। माया दौड़कर उसके पास आई, उसे गोद में उठाया। उस पल माया को पहली बार एक बात समझ आ गई, जो भी अनु के अंदर है वो साधारण नहीं है, और अगर कोई उसकी बेटी को बचा सकता है तो बस मदर मैरी। माया ने कांपते हाथों से फोन उठाया और चर्च का नंबर मिलाया। हेलो, मुझे मदर मैरी से बात करनी है। आप शांत हो जाएं, मैं मदर मैरी को तुरंत आपके यहाँ भेजती हूँ। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, मदर मैरी। शाम धीरे धीरे मसूरी पर उतर रही थी। घर के बाहर पेड़ों की परछाइयाँ लंबी होती जा रही थी। अंदर सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। माया अनु के कमरे के बाहर खड़ी थी। हर मिनट घंटे जैसा लग रहा था। तभी बाहर किसी के चलने की आहट आई। कदम धीमे थे लेकिन भरोसे से भरे हुए। माया ने दरवाज़ा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, चेहरा शांत, लेकिन आँखों में कुछ ऐसा जो बहुत कुछ देख चुका हो। My mother Mary. माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कह नहीं पाई। मदर मैरी ने घर के अंदर नज़र डाली। बिना कुछ पूछे अनु के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। मदर मैरी ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया। माया बाहर ही रह गई। अंदर मदर मैरी कुछ पल बस उसे देखती रही। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? मदर मैरी, तुम मुझे पहचान गई ना? मदर मैरी। चलो खेल शुरू करते हैं। मदर मैरी अनु के कमरे से बाहर आई। क्या वो चला गया? मदर मैरी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं। मदर मैरी धीरे से कुर्सी पर बैठी, कुछ पल जैसे शब्द ढूंढ रही हो।
तो फिर उसने आपको क्यों बुलाया? वो कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, वह एक प्राचीन शैतानी आत्मा है जो बच्चों के शरीर को सिर्फ रास्ता बनाती है। उसका असली लक्ष्य हमेशा वही होते हैं जो उसे रोक सकते हैं। हर बार जब मैं किसी शैतानी आत्मा को रोकती हूँ, वो मुझे चुन लेता है। उन्होंने धीरे से कहा। वो आत्मा उस वीरान घर में सो नहीं रही थी, वो मेरा इंतजार कर रही थी। जब उसने मेरा नाम लिया तो वो मुझसे मदद नहीं मांग रहा था, वो बता रहा था कि अब खेल शुरू हो चुका है। यह सुनकर माया की आंखों से मेरी आंसू बेटी बहने को लगे। बचा लो प्लीज। कमरे में हवा अचानक और भारी हो गई। अनु की आंखें मदर मैरी पर जमी हुई थी। मदर मैरी पीछे नहीं हटी। उन्होंने हाथ में पकड़े हुए क्रॉस को जमीन पर रख दिया। अनु हंसी, लेकिन हंसी बीच में ही अटक गई। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा दोगी? मदर मैरी ने धीरे हाँ। धीरे अनु के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। कमरे में एक तेज कंपन हुआ। अनु तड़पने लगी। नहीं, ये शरीर मेरा है। मदर मैरी की आवाज पहली बार कठोर हुई। ये बच्ची है और तुम यहाँ मेहमान भी नहीं। मदर मैरी ने एक आखिरी प्रार्थना की। शब्द धीमे थे, लेकिन कमरे की हर दीवार कांप उठी। अनु की चीख धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। फिर अचानक सब शांत। अनु का शरीर ढीला पड़ गया। माया दौड़ कर आई और उसे सीने से लगा लिया। मदर मैरी धीरे से पीछे हट गई। उन्होंने कहा, अब ये सब खत्म हो गया? माया ने कांपती आवाज में पूछा। क्या पूरी तरह से खत्म हो गया? सुबह मसूरी में धूप फैल चुकी थी। अनु खिड़की के पास बैठी थी, पहले जैसी। माया उसे दूर से देख रही थी। मदर मैरी दरवाजे पर खड़ी थी। जाने से पहले उन्होंने बस इतना कहा, कुछ चीजें कभी मरती नहीं, बस चुप हो जाती है।